हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 17 जुलाई और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और 2020 में जितने भी ऐप और पोर्टल लॉन्च हुए हैं उसके लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से लिंक एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 में सुरक्षित यात्रा के लिए पोस्ट कोविड कोच का निर्माण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय रेलवे ने कोविड-19 में सुरक्षित यात्रा के लिए पोस्ट कोविड कोच का निर्माण किया है। तो इस कोच में हैंड फ्री सुविधाएं, कॉपर कोटिंग युक्त रेलिंग, योम चिटकनी और प्लाज्मा एयर प्यूरीफायर के अलावा टाइटेनियम डाइऑक्साइड की कोटिंग भी की गई है। और इस कोच को तैयार किया है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने। तो यह बात हो रही है भारतीय रेलवे की। स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। तो यहाँ रेलवे से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। भारत में पहली बार रेल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी और भारत की पहली ट्रेन का नाम फेरी क्वीन है। और भारत में पहली सुपरफास्ट ट्रेन 1 मार्च 1969 में दिल्ली से हावड़ा के बीच चली थी। और हाल ही में भारत की अब तक की सबसे लंबी ट्रेन का सफल ट्रायल हुआ है, जिसकी लंबाई 2.8 किलोमीटर है। और यह ट्रेन 4 मालगाड़ी ट्रेनों को जोड़कर बनाया गया है, जिसका नाम शेषनाग ट्रेन है। और शेषनाग ट्रेन भी एक मालगाड़ी ट्रेन ही है। अगला है, ऑनलाइन शिक्षा के लिए प्रज्ञात दिशा निर्देश किसने जारी किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एचआरडी मंत्रालय। एचआरडी मंत्रालय ने प्रज्ञात दिशा निर्देश जारी किया है। तो इस गाइडलाइंस में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे प्राइमरी से पहले वाले छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं 30 मिनट से अधिक नहीं ली जाएगी और कक्षा 1 से 8 तक के लिए 2 ऑनलाइन सेशन और कक्षा 9 से 12 के लिए 4 ऑनलाइन सेशन आयोजित किया जाएगा। और डिजिटल शिक्षा के दौरान शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती का ध्यान रखना होगा और साइबर सुरक्षा के लिए सावधानियां और विभिन्न पहलुओं के साथ सहयोग करना होगा। तो यह सारे दिशा निर्देश ऑनलाइन शिक्षा की क्वालिटी को बढ़ाने और उसे सुचारू रूप से प्रसारित करने के लिए शुरू किया गया है। तो इस गाइडलाइंस को जारी किया है एचआरडी मंत्रालय ने। फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मुख्यालय है नई दिल्ली। एचआरडी मिनिस्टर है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। अगला क्वेश्चन है, इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेद प्रकाश दुदेजा। वेद प्रकाश दुदेजा को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ऑप्शन ए है गुरबख्श सिंह, जिन्हें हाल ही में मोहन बागान पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन सी है पलाश नंदी, इन्हें भी मोहन बागान पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन डी है हेमांग अमीन, जो हाल ही में बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ नियुक्त हुए हैं। तो यह बात हो रही है वेद प्रकाश दुदेजा की, जो रियल भूमि विकास प्राधिकरण यानी कि RLDA के उपाध्यक्ष हैं और उन्हें रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। और यह अवार्ड रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यह बात आई है अवार्ड्स की। हाल ही में मिले कुछ अवार्ड्स को डिस्कस करेंगे। तो वॉन कर्मन पुरस्कार जो दिया गया है इसरो के अध्यक्ष के सिवान को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो मिला है किजंग डी थोंगडोक को उनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए। पॉल हैरिस फेलो सम्मान जो दिया गया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी को। अगला है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। इस योजना को लागू करने में शीर्ष स्थान पर मध्य प्रदेश है।
तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जिनमें रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों को व्यवसाय में मदद के लिए छोटी सी राशि का कर्ज उपलब्ध कराया जाता है। और इस योजना में 8,70,330 स्ट्रीट वेंडरों का पंजीयन मध्य प्रदेश में हुआ है और 1,76,000 को पहचान पत्र और वेडिंग सर्टिफिकेट मिला है। तो यह बात हो रही है मध्य प्रदेश की। राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है लालजी टंडन और उनका एडिशनल चार्ज आनंदीबेन पटेल को मिला है, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। नेशनल पार्क है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। और मध्य प्रदेश में हाल ही में शुरू की गई कुछ योजनाएं हैं। दीदी वाहन सेवा, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षित प्रसव कराने के लिए मुफ्त में वाहन उपलब्ध कराना। जीवन अमृत योजना, कोविड-19 में इम्यूनिटी बढ़ाने के प्रति लोगों को जागरूक करना। संकल्प योजना, बुजुर्गों की सहायता के लिए। और रोजगार सेतु योजना, बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए। थैंक्स मॉम अभियान, जिसका उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण करना। और MP ई-कॉप, जो एक लोकेशन ट्रेसिंग मोबाइल एप्लीकेशन है जो मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है। कोरोना किल अभियान, जिसका उद्देश्य है कोविड-19 के प्रसार को कम करना। आसपास हेल्पलाइन, जो MP पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है मध्य प्रदेश में बढ़ रही सुसाइड के केसों को कंट्रोल करना और उन्हें रोकना। इंतजार आपका अभियान, जो मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है मध्य प्रदेश में पर्यटन के प्रति लोगों को आकर्षित करना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च इफ इट ब्लड्स को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टीफन किंग। स्टीफन किंग ने इस पुस्तक को लिखा है। तो यह पुस्तक अल्बर्ट मैक ट्रेडमिल स्कूल के पास रखे बम पर आधारित है। यह स्टीफन किंग की सर्वश्रेष्ठ फिल्म द आउटसाइडर की अगली श्रृंखला है और इस पुस्तक को हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। तो स्टीफन किंग सबसे प्रतिष्ठित समकालीन लेखकों में से एक हैं और हाल ही में वे ट्रांसजेंडर समुदाय का समर्थन करने के लिए चर्चा में थे और उन्हें नेशनल बुक फाउंडेशन मेडल से 2003 में सम्मानित किया गया था और नेशनल मेडल ऑफ आर्ट से 2014 में सम्मानित किया गया था। तो यह बात हो रही है बुक्स की। हाल ही में रिलीज कुछ बुक्स है, जैसे अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, जिसको रस्किन बॉन्ड ने लिखा था। हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेट बायोग्राफी, जिसको तेंजिन गेए टेथोंग ने लिखा था। महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड, इसके लेखक A.K. श्री कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक लवासा किस बैंक के नए उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ADB। ADB के नए उपाध्यक्ष अशोक लवासा बने हैं। तो अशोक लवासा 1980 बैच के IAS अधिकारी हैं और जनवरी 2018 में चुनाव आयुक्त के रूप में इनकी नियुक्ति हुई थी। तो अशोक लवासा ADB में दिवाकर गुप्ता की जगह लेंगे। तो यह बात हो रही है ADB की। फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि एशियाई विकास बैंक। स्थापना हुई थी 1966 में। मुख्यालय है फिलीपींस। अध्यक्ष हैं मात्सुगु अशिकावा। तो यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निगोम्बम बने हैं। UK इंडिया बिजनेस काउंसिल के पहले CEO जयंत कृष्णा बने हैं और BCCI के अंतरिम CEO हेमांग अमीन बने हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन A, ब्रेटली। ब्रेटली को स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ब्रेटली पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज और क्रिकेटर हैं और स्पोर्ट्स अड्डा भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी से जुड़ी हुई जानकारी को अपडेट करती है। स्थापना हुई थी मार्च 2017 में। मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा और संस्थापक हैं विश्वम सिंघल। और हाल ही में वेक्टस इंडस्ट्री लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर और सैफ अली खान बने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 10वीं के छात्रों के लिए टेलीविज़न आधारित शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने 10वीं के छात्रों के लिए टेलीविज़न आधारित शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यालयों को दोबारा खुलने तक छात्रों को वैकल्पिक तरीकों से अपनी पढ़ाई जारी रखने में उनका मदद करना है। तो यह बात हो रही है तमिलनाडु की। राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी, राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु राज्य की सीमाएं आंध्र प्रदेश, केरल, हिंद महासागर, पुडुचेरी और बंगाल की खाड़ी से लगती है। प्रमुख लोक नृत्य है भरतनाट्यम और हाल ही में तमिलनाडु के कोविलपट्टी कढ़लाई मिठाई को जीआई टैग मिला है। और भारत का सबसे प्रसिद्ध मंदिर मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरै में स्थित है और मदुरै को त्योहारों का शहर भी कहा जाता है। और तमिलनाडु ने हाल ही में नीट परीक्षा पास करने वाले सरकारी स्कूलों के छात्रों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है और यह आरक्षण सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ही दिया जाएगा। और तमिलनाडु में शहरी गरीबों को आवास प्रदान करने के लिए 2 परियोजनाओं को लॉन्च किया गया है। और तमिलनाडु ने अपने कर्मचारियों के रिटायरमेंट एज को 48 से 49 वर्ष कर दिया है। और तमिलनाडु में ही मोदी किचन सेवा शुरू की गई है। और रूपा गोपीनाथ तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी के अध्यक्ष ब्रह्म वासुदेव का निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हॉकिंस कुकर्स। हॉकिंस कुकर्स के अध्यक्ष ब्रह्म वासुदेव का हाल ही में निधन हो गया है। तो ब्रह्म वासुदेव को 1968 में कंपनी के बोर्ड का वाइस चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था और वे 2006 से कंपनी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष और सलाहकार थे। तो यह बात हो रही है हॉकिंस कुकर्स की। स्थापना हुई थी 1959 में। संस्थापक है एच डी वासुदेव। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र और सीईओ हैं शुभदीप दत्त चौधरी। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तो हाल ही में गुजराती कार्टूनिस्ट अवाद बिन हसन जामी का निधन हुआ है और हाल ही में 1966 के विश्व कप चैंपियन फुटबॉलर जैक चार्ल्टन का निधन हो गया है। और गुजराती पत्रकार, लेखक और राजनीतिक विश्लेषक नागीदास संघवी का भी हाल ही में निधन हुआ है। और ज्योत्सना भट्ट जो सिरेमिक कलाकार थी, उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला है, डॉक्टर विदु पी नायर किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तुर्कमेनिस्तान। डॉक्टर विदु पी नायर तुर्कमेनिस्तान के नए राजदूत बने हैं। तो डॉक्टर विदु पी नायर 2002 बैच के विदेश सेवा के अधिकारी हैं और वे वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत थे। तो यह बात हो रही है तुर्कमेनिस्तान की। राजधानी है अशगाबाद। राष्ट्रपति हैं गुरबागुली बल्दी मोहम्मदेव। करेंसी है तुर्कमेन नया मनात। तो यह राजदूत से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे रुद्रेंद्र टंडन हाल ही में अफगानिस्तान के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। विक्रम दुरईस्वामी जो बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। हेमंत हरिश्चंद्र कोटालवर जो चेक गणराज्य में भारत के नए राजदूत बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने पहली बार भारत से किस देश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। तो रेलवे ने पहली बार मालगाड़ी के जरिए आंध्र प्रदेश के गुंटूर से सूखी मिर्ची बांग्लादेश को भेजी है। इससे पहले गुंटूर और आसपास के किसान कम मात्रा में सड़क द्वारा सूखी मिर्च बांग्लादेश भेजते थे। तो यह बात हो रही है बांग्लादेश की। राजधानी है ढाका। प्रधानमंत्री है शेख हसीना। राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। और सार्क का मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। और हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच एलपीजी संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए साझेदारी हुई है। और हाल ही में
डिजिटल हाट प्लेटफॉर्म को बांग्लादेश में लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है बलि देने वाले पशुओं को ऑनलाइन खरीद बिक्री किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सचिन अवस्थी। सचिन अवस्थी को 2020 के ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन पुरस्कार के लिए आयोजित वेबिनार में टॉप पब्लिसिस्ट सम्मान दिया गया है। और सचिन अवस्थी ने हरिद्वार से वाराणसी तक 5 दिवसीय लंबे स्वच्छ गंगा जागरूकता अभियान का आयोजन किया था। तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, यह अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो समाज और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। इसका मुख्यालय है लंदन, यूके में। संस्थापक है अब्दुल बासित सैयद, जो इसके अध्यक्ष भी हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड ने डिजिटल भुगतान समाधान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, HDFC बैंक। झारखंड ने डिजिटल भुगतान समाधान के लिए HDFC बैंक के साथ साझेदारी की है। तो ट्रैफिक से जुड़ी पेनल्टी जमा करने के लिए इस सुविधा को शुरू किया गया है और झारखंड में यातायात का उल्लंघन करने वाले अब HDFC के ऑनलाइन पेमेंट सुविधा के द्वारा जुर्माना का भुगतान कर सकते हैं। तो यह बात हो रही है झारखंड की। राजधानी है रांची, मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू, विधानसभा सीट है 82, लोकसभा सीट है 14 और राज्यसभा सीट है 6। उच्च न्यायालय है रांची और मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन। और हाल ही में झारखंड ने पान मसाला के 11 ब्रांडों को 1 साल के लिए बैन कर दिया है। और झारखंड के सोहराई खोबर पेंटिंग को GI टैग मिला है। नेशनल पार्क है बेतला नेशनल पार्क, जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। और दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत में प्रसिद्ध पारसनाथ की पहाड़ियाँ झारखंड के गिरिडीह में स्थित है। और योजनाएं हैं तत्पर योजना, जिसको बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए शुरू किया गया था। दीदी किचन सेवा, जो मुफ्त में गरीबों को भोजन प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। और योजनाएं हैं तत्पर योजना, जिसका उद्देश्य है लॉकडाउन में रोड पर चल रहे लोगों को वाहन की सुविधा प्रदान करना। दीदी किचन सेवा, जिसका उद्देश्य है गरीबों को मुफ्त में भोजन देना। झारखंड जुहार योजना, जिसको बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए झारखंड में शुरू किया गया था। और हाल ही में झारखंड में स्थित इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।